नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम जो लूसेंट है, लूसेंट के अंदर प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। प्राचीन इतिहास के बारे में यानी जो एशियन हिस्ट्री है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंदर हमने जो है वेदों के बारे में पढ़ा था और वेदांग के बारे में भी हमने कवर कर लिया था। यानी जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमने वेदों के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल की थी। जो 4 वेद थे, चारों वेदों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और वेदांग यानी जो वेदांग की संख्या मैंने आपको 6 बताई थी, तो उन 6 वेदांग के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलों भी झुका करती है, तो मंजिलें भी झुका करती है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोड के साथ शुरुआत करते हैं हम प्राचीन इतिहास के बारे में। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत आज जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पुराण। यानी हमने वेद पढ़ लिए थे। वेद जो है, वेद के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। वेद कितने थे? 4 थे। वेदांग के बारे में हमने जानकारी हासिल की। वेदांग यानी वेदों की संपूर्ण जानकारी के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और वेदांग कितने थे? तो वेदांगों की संख्या 6 थी। तो ये दोनों जो टॉपिक है ये हमने कवर किए थे। तो आज शुरुआत करते हैं पुराणों के बारे में। आज शुरुआत करते हैं पुराणों के बारे में। आज का टॉपिक है पुराण। और दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की दोस्तों जो संख्या है तो ध्यान में रखना है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। 18 पुराण बताए गए हैं। 18 पुराण बताए गए हैं। और दोस्तों, बात करें पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष। ये पुराणों के रचयिता है या लोमहर्ष है, या दिया सकता है जो पुत्र थे। लोमहर्ष के पुत्र थे उग्रसर्वा। लोमहर्ष के पुत्र थे और पुत्र का नाम क्या है? उग्रसर्वा। उग्रसर्वा। तो जो है पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उग्रसर्वा जो है ये पुराणों के रचयिता थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पुराणों की संख्या है 18। तो ध्यान में रखना है। वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4। और वेदांत की संख्या कितनी थी? 6 थी। और पुराण जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्षया। इनके पुत्र है उग्रसर्वा। ये क्या है? ये पुराणों के जो रचयिता माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, बात करें अगर पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ध्यान में रखना है कि प्राचीन जो पुराण है, प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों, जो मत्स्य पुराण है। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य जो पुराण है, मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य जो पुराण है ये क्या है? ये सबसे प्राचीन पुराण है।
इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और दोस्तों हम जो है मुख्य रूप से 3 पुराणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो परीक्षाओं के अंदर पीछे पूछे गए हैं, या जो मुख्य रूप से 3 जो पुराण है ये परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। 3 जो मुख्य रूप से पुराण है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो उन पुराणों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और वो 3 पुराण कौन कौन से हैं? तो लगाओ, पहला पुराण है विष्णु पुराण। पहला पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण। विष्णु पुराण है, पहला पुराण है ये विष्णु पुराण है। और विष्णु पुराण यानी विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना है, विष्णु सर पे क्या रखते थे? ताज रखते थे, यानी मुकुट रखते थे। और मुकुट पे क्या होती है? मोर की पंखुड़ी। मुकुट पे क्या होती है? मोर की पंखुड़ी। तो मोर की पंखुड़ी से क्या पता चलता है? तो मौर्य वंश, यानी विष्णु पुराण के अंदर किसकी जानकारी दी गई है? मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, मौर्य वंश से संबंधित है। यानी विष्णु जो है भगवान विष्णु सर पे क्या रखते थे? मुकुट रखते थे। और मुकुट पे क्या लगा होता है? मोर की पंखुड़ियां, मोर के पंख लगे होते हैं। तो ये जो विष्णु पुराण है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो विष्णु पुराण है, विष्णु जो पुराण है ये पुराण जो है किससे संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा पुराण कौन सा है? तो दूसरा पुराण है वायु पुराण। दूसरा कौन सा है? तो वायु पुराण। और वायु पुराण जो है ये किससे संबंधित है? वायु पुराण किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना है, वायु क्या होती है? अदृश्य। अदृश्य यानी किसी को दिखाई नहीं देती। वायु क्या होती है? अदृश्य होती है। वायु के बारे में किसी को पता नहीं चलता, यानी वायु क्या होती है? गुप्त होती है। गुप्त यानी किसी को ध्यान में भी नहीं चलता कि वायु जो है किसी को दिखाई नहीं देती, तो गुप्त होती है। तो इसके अंदर जो है गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्त वंश से संबंधित जो है पुराण कौन सा है? तो ध्यान में रखना है वायु पुराण। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना है दोस्तों गुप्त वंश से। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से। और तीसरा जो अपना पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। तीसरा पुराण कौन सा है? मत्स्य। तीसरा पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण है ये किससे संबंधित है? मत्स्य जो पुराण है ये किससे संबंधित है? तो मत्स्य पुराण दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन जो वंश है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और दोस्तों जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछे पुराणों के अंदर सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, ये सबसे प्राचीन पुराण है, ये आपको ध्यान में रखना है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है। तो दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आने की वजह से, तो अब जो आपको ध्यान में रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि, उसके पुत्र थे उग्रश्रवा। ये क्या है? पुराणों के रचयिता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और जो मेन जो पुराण है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं 18 पुराणों में से, तो विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि सबसे पहले कौन आए थे? तो ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले आए थे वेद आए थे। वेद के बाद कौन आए थे? तो ब्राह्मण। वेद के बाद कौन आए थे? ब्राह्मण आए थे। और ब्राह्मण के बाद कौन आए थे? अरण्यक। ब्राह्मण के बाद कौन आए थे? तो अरण्यक आए थे। और अरण्यक के बाद कौन से आए थे? तो अरण्यक के बाद दोस्तों आए थे उपनिषद। अरण्यक के बाद कौन आए थे? उपनिषद आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कौन आए थे? जो प्राचीन हम इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास जो ग्रंथ है उनके बारे में, प्राचीन वेदों के बारे में, तो सबसे पहले वेद आए थे। वेदों के बाद ब्राह्मण आए थे।
ब्राह्मण के बाद अर्णक आए थे, और अर्णक के बाद में कौन आए थे? तो उपनिषद। अर्णक के बाद में कौन आए थे? तो उपनिषद आए थे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नीचे वाली लाइन है वे शुरू से लिख रहा हूं दोबारा। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो वेद। सबसे पहले कौन आए थे? तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वेद आए थे। सबसे पहले वेद आए थे। वेदों के बाद कौन आए थे? तो ब्राह्मण। वेदों के बाद कौन आए थे? तो ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मणों के बाद कौन आए थे? तो अर्ण्यक। अर्णक आए थे। और अर्णक के बाद में कौन आए थे? तो ध्यान में रखना है उपनिषद। अर्णक के बाद में कौन आए थे? तो उपनिषद आए थे। और दोस्तों उपनिषद यानी बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद की संख्या पूछे आपसे कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, यानी उपनिषद की संख्या है 108 दी गई है। और उपनिषद अगर आपसे पूछे कि उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उप यानी जो समीप, उप का हो गया समीप या निकट या पास। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर, गुरु के पास बैठकर या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना जो है ये क्या है? ये उपनिषद का अर्थ है। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ये उपनिषद का अर्थ है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो छोटा उपनिषद कौन सा है? तो ध्यान में रखना है छंदोग्य। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो छंदोग्य जो है, छंदोग्य उपनिषद है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। जो 108 उपनिषद दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो दोस्तों जो छंदोग्य उपनिषद है, ये उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो उपनिषद, इस उपनिषद के अंदर एक जानकारी मिलती है आपको मुंडक उपनिषद की। मुंडक उपनिषद, ये तो आपने नाम सुना होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद क्या है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद के अंदर से हमें क्या जानकारी मिलती है? मुंडकोपनिषद के अंदर से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसके अंदर से जो भारत का, अपने भारत देश का, अपने इंडिया देश का आदर्श वाक्य है, अपने भारत देश का आदर्श वाक्य है, राष्ट्र वाक्य है कौन सा? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है अपने भारत का क्या है? आदर्श वाक्य है। भारत का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ध्यान में रखना है कि मुंडक उपनिषद से भारत का कौन सा वाक्य लिया गया है? भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते दोस्तों ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडक जो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जो है ब्राह्मण है, कौन सा ऐसा ब्राह्मण आया था जिसके अंदर कन्या को, कौन सा ऐसा ब्राह्मण आया था जिसके अंदर स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो ध्यान में रखना है सतपथ। सतपथ जो ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण के अंदर है जो स्त्री है, स्त्री को क्या बताया गया है? स्त्री को, जो स्त्री है इसे पुरुष की क्या बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। पुरुष की क्या बताया गया है? तो ध्यान में रखना है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी किसके अंदर बताया गया है? तो सतपथ ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण के अंदर स्त्री जो है, स्त्री को जो पुरुष है, पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। ये ध्यान में रखना है।
ये परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसके अंदर स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, तो ध्यान में रखना है कौन सा है। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण है जिसके अंदर जो स्त्री है, स्त्री को क्या बताया गया है, पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पुराण हमने कंप्लीट किए हैं, यानी वेद को हमने पूर्ण किया। वेदों की संख्या 4 थी, वेदांत हमने पूर्ण किए, वेदांत की संख्या कितनी थी, 6 थी, और पुराण हमने पूर्ण किए, पुराणों की संख्या 18 थी। और अब हमने उपनिषद है ये पूर्ण किए हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, 8, 108 है। तो ये जो अपने वेद है, वेदों के अंतर्गत जो वेद, वेदांग, पुराण और जो उपनिषद है ये पूर्ण होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आप। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो शुरू करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। एक व्यक्ति जो है 5 अपने जो छात्र है, 5 अपने दोस्त है उनको शेयर करो, 5 जो है सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है लूसेंट के बारे में दे सकूं। तो अब अपने शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ जो अपना नया टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ को शुरू करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर एक प्रमुख जानकारी हमें मिलती है किसके बारे में, स्मृति के बारे में। स्मृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी स्मृति। तो स्मृति को हम जो है 2 भागों में पढ़ेंगे। स्मृति कौन सी है, स्मृति को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। और 2 स्मृति कौन कौन सी है ध्यान में रखना है। पहली है मनुस्मृति, पहली कौन सी है, मनुस्मृति। और दूसरी कौन सी है, नारद स्मृति। पहली कौन सी है, मनुस्मृति। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर स्मृति के बारे में जानकारी दी गई है। और स्मृति पहली कौन सी है, मनुस्मृति, और दूसरी कौन सी है, नारद स्मृति। मुख्य रूप से 2 जो स्मृति है, ये 2 स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुकों के अंदर यही दिया गया है और लूसेंट की बुक के अंदर 2 स्मृति है ये प्रमुख दी गई है। तो ध्यान में रखना है मनुस्मृति और दोस्तों नारद स्मृति। इन 2 स्मृतियों के बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे। तो अब शुरू करते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति अगर पूछे सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन स्मृति, तो प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है, ये सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति प्राचीन स्मृति है। और मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है जो शुग वंश है, शुग वंश से संबंधित कौन सी है, तो शुग वंश से संबंधित जो स्मृति है ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और मनुस्मृति है ये शुग जो वंश था, शुग वंश से संबंधित स्मृति है। और बात करें नारद स्मृति, नारद स्मृति, तो नारद की बात करें तो नारद क्या है, नारद एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी को किसी बात का पता नहीं चलने देता था। यानी नारद जो था एक दूसरे की बातें हैं ये इधर उधर बताता था और किसी को पता भी नहीं चलता था, यानी अपनी बातें हैं वो क्या रखता था, गुप्त रखता था। तो नारद जो है ये किससे संबंधित है, गुप्त वंश से, जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश से नारद स्मृति है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखना है गुप्त वंश से संबंधित है। तो कौन सी स्मृति है जो गुप्त वंश से संबंधित है, तो नारद स्मृति है। और मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो शुग वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख जो ग्रंथ है उनके बारे में। तो पहला ग्रंथ कौन सा है ऐतिहासिक ग्रंथ में, पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान में रखना है पहला ग्रंथ है जातक। पहला ग्रंथ कौन सा है, तो जातक। अब जातक क्या है, तो दोस्तों जातक क्या है, ये जातक एक पुस्तक है, जातक है ये एक क्या है, पुस्तक। यह जातक है जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, जातक है और एक हुआ था आगत। जातक है और आगत है ये दोनों जो पुस्तकें हैं, ये दोनों जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है और एक किससे संबंधित है दोस्तों, एक जैन धर्म से संबंधित है। तो जय और जातक है और जय जैन, तो जैन जातक के जो है नहीं लेना है, यानी जातक के साथ जैन धर्म को नहीं लेना है, जैन धर्म के साथ
नहीं लेना है तो किसको लेना है, जातक के साथ लेना है, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को लेना है। जातक के साथ किसको लेना है, बौद्ध धर्म को। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी है, बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे तो जातक जो पुस्तक है, जातक पुस्तक है, ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो जातक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों जातक के अंदर दो शाखों के अंदर बांटा गया है। जातक जो है, जातक को दो शाखों के अंदर बांटा गया है, दो शाखों के अंदर बांटा गया है। और दो शाख कौन कौन से हैं, दो शाखों में बांटा गया है। और दो शाख कौन कौन से हैं, एक हो गया हीनयान, पहला कौन सा है, हीनयान, हीनयान। और दूसरा कौन सा है, महायान। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हम जो प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख ग्रंथ है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में पहली कौन सी है, जातक है। और जातक है ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। जातक किससे संबंधित है, तो जातक जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक के अंदर दो शाखों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला कौन सा है, हीनयान, और दूसरा कौन सा है, महायान। पहला कौन सा है, हीनयान, और दूसरा कौन सा है, महायान। और बात करें हीनयान, तो हीनयान जो है, हीनयान जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसकी है, तो ये कथा वस्तु की, कथा वस्तु जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हीनयान, हीनयान प्रसिद्ध पुस्तक है कथा वस्तु की। और इसके अंदर महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। हीनयान किसकी है, तो ध्यान में रखना है, कथा वस्तु, और कथा वस्तु की है। और हीनयान के अंदर किसके बारे में जानकारी दी गई है, तो बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में जानकारी दी गई है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जो है किसमें दी गई है, हीनयान के बारे में जो है, जो हीनयान है, हीनयान के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत है जो महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत है जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी किस में दी गई है, तो हीनयान जो है, हीनयान के अंदर जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों दूसरी है आगत, दूसरी कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है, आगत, आगत पुस्तक है। दूसरी पुस्तक कौन सी है, आगत है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों एक बार रिपीट करवाता हूं कि ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर स्मृति के बारे में जानकारी दी गई है। स्मृति कौन कौन सी है, दो प्रमुख है, मनु स्मृति और नारद स्मृति। मनु सबसे प्राचीन स्मृति है, किससे, सुग वंश से संबंधित है। और दूसरी है नारद स्मृति, नारद है ये गुप्त वंश से संबंधित है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर प्रमुख है पुस्तक है जातक है। और जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक है दो शाखों के अंदर बटी हुई है, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, इन दो शाखों के अंदर बटी हुई है। और दोस्तों हीनयान है ये कथा वस्तु के द्वारा रचित है। और इसके अंदर बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के बारे में जो जानकारी है ये किसमें दी गई है, हीनयान के अंदर इसकी जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे है आगत, दूसरी कौन सी है, तो ध्यान में रखना है आगत। जातक के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दूसरी है आगत। और आगत जो है, आगत जो है दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत है। जो आगत पुस्तक है ये किससे संबंधित है, आगत है जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जैन धर्म से, जैन धर्म से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और महावीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म है ये
जो आगत है, आगत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगत के अंतर्गत है हम दो शाखों के बारे में, आगत में भी हमें दो शाखों के बारे में पढ़ेंगे। कितने शाखे, तो दो शाखों के, दो शाखे कौन कौन से हैं, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया पीतांबर। एक है श्वेतांबर, श्वेतांबर और दूसरा है पीतांबर। श्वेतांबर और पीतांबर, इन दो शाखों के बारे में हमें पढ़ेंगे। और दोस्तों जो आगत है ये किससे, महावीर स्वामी से, यानी महावीर स्वामी के बारे में जो जानकारी है, महावीर स्वामी के बारे में जो जानकारी है, ये जानकारी किस में मिलती है, महावीर स्वामी के बारे में जो जानकारी है ये आगत जो पुस्तक है, आगत जो ग्रंथ है, इसके अंदर महावीर स्वामी यानी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, इनकी जानकारी किसमें मिलती है, तो आगत के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगत के दो प्रमुख शाखे कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और पीतांबर, श्वेतांबर और पीतांबर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपनी नेक्स्ट पुस्तक है राजतरंगिणी। नेक्स्ट कौन सी है, राजतरंगिणी। नेक्स्ट लगाओ राजतरंगिणी। नेक्स्ट है पुस्तक राजतरंगिणी। और दोस्तों राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे, रचनाकार कौन थे, तो ध्यान में रखना है रचनाकार। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे, तो राजतरंगिणी के रचनाकार थे कल्हण। राजतरंगिणी की रचनाकार थे दोस्तों कल्हण। और दोस्तों राजतरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी, राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों जो कश्मीर है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में जो जानकारी है ये किस में मिलती है, तो राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यह आपको ध्यान में रखना है, किसमें मिलती है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है इसके अंदर कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट अपनी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्रमुख जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत नेक्स्ट कौन सी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन से, जो है अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र, इसके रचयिता या रचनाकार कौन थे, रचनाकार कौन थे, यह आपको ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार थे चाणक्य। रचनाकार कौन थे, चाणक्य। चाणक्य को ही हमें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो अर्थशास्त्र जो है इसके रचनाकार कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, यानी चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य ये कौन थे, चाणक्य है ये कौन थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो ये अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, तो राजनीति पर। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, तो राजनीति पर आधारित है। और चाणक्य, चाणक्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य है इनके प्रधानमंत्री थे, दरबार के अंदर इनके प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान में रखना है। चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे और दरबार के अंदर रहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के अंदर जो चाणक्य है इनका विशेष योगदान था। राजा जो बने थे चंद्रगुप्त, उस समय चाणक्य का विशेष योगदान रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है कि चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के अंदर किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है मेकियावली, प्रसिद्ध पुस्तक है मेकियावली।
मैकियावेली द्वारा रचित है, सॉरी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, और किसके द्वारा रचित है? द प्रिंस जो पुस्तक है, द प्रिंस पुस्तक है, और किसके द्वारा रचित है? ये मैकियावेली के द्वारा, मैकियावेली के द्वारा रचित पुस्तक है प्रिंस। और इस प्रिंस की तुलना किससे की गई है? तो इस प्रिंस की तुलना की गई है अर्थशास्त्र से। इस प्रिंस की तुलना जो है, ये तुलना अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, इस पुस्तक से इसकी तुलना की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक जो है, मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक है द प्रिंस है, और द प्रिंस जो पुस्तक है इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना अर्थशास्त्र से की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की गई है। और दोस्तों अर्थशास्त्र के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों जो मौर्य वंश है, मौर्य जो वंश है, मौर्य, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मौर्य वंश, यानी अर्थशास्त्र के अंदर जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य की, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है, अर्थशास्त्र के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी जो है ये चाणक्य की पुस्तक है, अर्थशास्त्र के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो हमने प्राचीन इतिहास के अंदर आज जो 3-4 जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी, आगत, जातक और राष्ट्ररंगिणी और अर्थशास्त्र, इन 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़े। जो उससे पहले जो हमने वेदों के बारे में जानकारी हासिल की, वेदांगों के बारे में जाना, पुराणों के बारे में जाना, उपनिषद के बारे में जाना, और दोस्तों हमने जो पुराने समय के अंदर है, जो ईसा मसीह से पूर्व का जो समय था जिसे बीसी बोलते थे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था जिसे हम एडी के नाम से जानते हैं, ईस्वी सन के नाम से, और ईसा पूर्व के नाम से जिसे जानते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की। और हमने जो है प्राचीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, आगत, जातक, राष्ट्ररंगिणी और अर्थशास्त्र, इनके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। दोस्तों लुसेंट के अंदर से हम एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को मैं आपको रटवाने वाला हूं, एक एक टॉपिक को गहराई से मैं आपके साथ वार्तालाप करने वाला हूं। यानी आने वाली परीक्षाओं के अंदर, आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के अंदर जो है लुसेंट के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो मैं एक एक चीज को आपको जो है रटवाने वाला हूं, एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।